हेलो एवरीवन। तो चलो, आई थिंक जिन लोगों को डाउट होगा वो ज्वाइन कर चुके होंगे। अच्छा, एक अभी चैट बॉक्स में पढ़ रहा था मैं, देयर वाज अ मैसेज कि 1A का डिस्कशन थर्सडे को लेना। तो कोई जल्दी में थोड़ी हूँ मैं, है ना। अपने को फ्राइडे तक कोई भी असाइनमेंट और 1A नहीं छोड़ना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं थर्सडे को 1A रखूंगा आपके बैच में। आप मुझे टाइमिंग भी सजेस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, है ना। आप यहाँ भी सजेस्ट कर सकते हो, या चाहो तो आप व्हाट्सएप में भी ये बात पोस्ट कर सकते हो कि ऑन थर्सडे दिस टाइमिंग फॉर 1A विल बी सुटेबल, ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं थर्सडे को आपका 1A रख दूंगा। पूरा ही 1A एक गो में करेंगे आपके बैच में, ठीक है। और कोई असाइनमेंट बच गया होगा तो वो फ्राइडे को कर लेंगे। ओके, आई प्रेफर थर्सडे 8 PM, लेकिन ध्यान रखना पूरा ही एक्सरसाइज करूंगा फिर 1 से 60 का डाउट, ये नहीं कि 1 से 30 खाली। आप बता दो अपना टाइमिंग प्रेफर्ड बता दो। सर, व्हाट इज लोकस? लोकस के बारे में क्लास में पढ़ाया जाएगा, और नहीं पढ़ाया गया तो फिलहाल आप ग्रुप में सजेस्ट कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, 6 बजे बोलोगे तो 6 बजे, और 8, 6 या 8 कोई एक ही, हाँ। 7 मत बोलना, क्योंकि क्या है कि मुझे बाकी बैच में भी रखना पड़ता है ना, तो कॉम्बिनेशन मुझे फिट बैठाना पड़ता है। एक बैच में 6 बजे ले लिया तो दूसरे बैच में 8 बजे डिस्कशन रखने से क्या है, लंबा डिस्कशन रख पाना पॉसिबल है। वरना मान लो एक बैच में फिर वो नहीं बैठता टाइमिंग फिर सही से। नहीं, 60 क्वेश्चन है, आई एग्री। तो 2 घंटे से ज्यादा क्या लगेगा? कितना भी डाउट्स पूछेंगे लोग, 2 घंटे से ज्यादा क्या लगेगा? सर, आई हैव अ सिंगल डाउट कि एंगल देखने के लिए, जब हम मतलब एंगल बाइसेक्टर का नेचर देखने के लिए, जब हम A1 A2 इंटू B1 B2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो C1 और C2 पॉजिटिव रहने चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो रूल है, ये क्लास में सिखाया गया होगा। ये रूल क्लास में रटाया गया होगा। 17th इज द ओनली डाउट, दैट्स ग्रेट। मतलब एक ऐसे बंदे से जो कि हर तीसरा क्वेश्चन डाउट पूछता है, हर दूसरा क्वेश्चन, वो बोल रहा है 17 इज ओनली डाउट, तो अच्छी बात है। पढ़ाई करा, मतलब कर रहा है, इसका मतलब। इस असाइनमेंट में somebody is asking 18 and 19 करते हैं ना, है ना। तो ज्यादा डाउट नहीं है, हाँ। देखो, मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव रख के ना बहुत आसानी से आप, मतलब देखो आपको क्या रूल सिखाया गया फिर उसके अकॉर्डिंग करो, है ना। मैंने तो जो रूल याद कर रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लिख दिया होगा यहाँ पे, है ना। तो आपको जो रूल याद कराया गया आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, काम की बात है। आंसर आना चाहिए हमें, मन में अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने ऊपर शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मैं तो वही करता हूँ, मैंने तो वैसे ही याद कर रखा है। ठीक है, C1 C2 को पॉजिटिव बनाओ, A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करो, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, इस तरह कर करके मतलब चीजों को याद कर रखा है। बाकी बोलो तो मैं वैसा एक आपको टेबल बना के दे दूंगा, अगर कंफ्यूजन है तो। बाकी आपके क्लास में जो पढ़ाया गया है आप उसको फॉलो करो। डाउट्स फाइनली पोस्ट करिए जल्दी जल्दी, कौन कौन से क्वेश्चन में है, सो दैट। somebody is writing 17, somebody is writing question 2। अच्छा, 17 18 19 काफी लोगों का डाउट है। 19 20 ओके। प्लीज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 में। हाँ, लास्ट से ही शुरू करेंगे, दिख रहा है लास्ट में। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं देख रहा हूँ कि डाउट्स लोगों के ना एंड में ही है, मतलब 17 से 20 में ही डाउट केवल पूछ रहे हैं लोग। अच्छी बात है ना। हाँ, लास्ट से ही शुरू करेंगे। चलो रुको, होल्ड ऑन, एक एक मिनट, हाँ। जस्ट अ मिनट, हाँ।
चलिए, तो क्वेश्चन 2 में जो मैंने कुछ भी लिख रखा है सॉल्यूशन में, उसमें क्या है वो डिस्कस करने के बाद मैं वही 20, 19, 17, 18 डिस्कस कर दूंगा, सो दैट कोई डाउट नहीं बचे। क्वेश्चन 2 कहता क्या? फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दिस एंड दिस। फाइन, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन में क्या लिख दिया है, लेट मी रीड वंस। मैंने सी को पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा दिया, है ना। फिर A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, ठीक है। बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग इज द एक्यूट बाइसेक्टर, मतलब काम की बात है, यहाँ नेगेटिव साइन यूज करके ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा, है ना। आप छोड़ दो वो बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन, अगर कंफ्यूज कर रहा है इस बात में तो। बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन भी तो क्वेश्चन में मेंशन ही होगा आगे के क्वेश्चंस में, है ना। बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन एंड बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन पे भी हम बात कर लेंगे किसी क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल तो बस इतना समझ लो कि C1 और C2 को पॉजिटिव बना दिया होगा मैंने फोर्सफुली, है ना। हेलो। हेलो सर। सर यस, ये मतलब एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए सी को पॉजिटिव बनाना जरूरी है? देखो ये मेथड यूज करते हो तो जरूरी है, वरना अगर एंगल मेजरमेंट करके करते हो तो कोई जरूरत नहीं। नो एक्चुअली सर आई डोंट नो अबाउट इट, बट शायद मैं मिस किया रहूँगा, तो आप वापस बता सकते हो क्या कंडीशन लगानी पड़ती है? चलो मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ जिससे कि चीजों को क्लेरिफाई किया, मतलब देखो, टू आइडेंटिफाई एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बट दिस इज वन सो ऑफ वो द मेथड्स। ये सो जल्दी वो वाला मेथड है। A1 into A2 प्लस B1 into B2 का जो आएगा हाँ हाँ, पॉजिटिव या अब देखो नेगेटिव। पहले पहले समझो, हाँ, मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव इन बोथ इक्वेशंस। ये बात में तो किसी को डाउट नहीं है। ओके सर। देखो, आप कौन सा मेथड यूज करते हो ये आपके अपने कंफर्ट, पर्सनल लेवल पे क्या कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये बहुत जल्दी वाला मेथड है, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूं, तो ये भी याद कर लो। अब क्या करो, साइन ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करो, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है, दो ही केस बनेगा, ठीक है। यस सर। तो ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूले से क्या लेंगे, पॉजिटिव, मतलब मैं करके दूंगा अभी वही एग्जांपल रिपीट करेंगे, और यहां से ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव लेंगे। तो एक्यूट के लिए क्या लेंगे, उसका उल्टा, उसका अपोजिट। अपोजिट, कॉमन सेंस। अगर ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर पहचान में आ गया तो एक्यूट पहचानने में देरी थोड़ी होगी, ठीक है। यस जैसे देखो, सर। मैंने, चलो मैं सेकंड क्वेश्चन ही करके दिखाता हूं पहले, तभी लोगों को ये बात पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज L1 एंड व्हाट इज L2? 24x प्लस 7y माइनस 31 इक्वल टू 0। दिस इज L2, सही है। यस तो सर। क्या किया, L1 को क्या किया, -4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 बनाया, ठीक है। यस सर। इसको क्या बनाया, -24x माइनस 7y प्लस 31 इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आई एम श्योर नो बडी इज हैविंग डाउट टिल हियर। इसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 निकाला। A1 A2 क्या आ जाएगा, -4 इंटू -24, तो ये कुछ भी आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। और B1 B2 क्या आ जाएगा, -3 इंटू -7, समझ रहे हो ना। तो अब वैल्यू निकालने की तो जरूरत है नहीं, यहाँ साफ दिखता है कि ये पॉजिटिव है। यस सर। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा ना ऑब्ट्यूस बाइसेक्टर। Optus, yeah. I was having that only confusion that about C1 C2 को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, या सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड नेगेटिव साइन के साथ एक्यूट बाइसेक्टर, दैट्स इट। अब कंटेनिंग ऑरिजिन का फंडा भी इससे रिलेटेड ही है, मतलब इससे हम रिलेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंटेनिंग ऑरिजिन, नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन में भी मैंने सॉल्यूशन में अपने लिखा ही होगा जो भी करना होता है,
तो वहां भी आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं अराइज होना चाहिए, और अगर अराइज हो रहा है तो आई क्लेरिफाई। अब काम की बात समझो, अगर C1 C2 दोनों पॉजिटिव है ना, तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऐसा मैंने 7th क्वेश्चन में अच्छे से लिख रखा होगा एक्सप्लेनेशन में। सेकंड क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अगर नॉट कंटेनिंग ओरिजिन वगैरह लिख दिया तो उसको भी दिमाग से निकाल दो 2 मिनट के लिए, भूल जाओ उसको, है ना, उसकी जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली उसमें। हो सकता है उस समय पता नहीं क्या मैं सोच रहा था, मैं लिखता चला गया, ठीक है। बट 7th क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, वहां मैंने साफ साफ लिखा होगा बहुत अच्छे से कि अगर C1 C2 दोनों पॉजिटिव हैं तो बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन, और मैंने उल्टा काम कर दिया क्या? एक मिनट, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो गया हो, उसके बारे में डोंट वरी, बट स्टेटमेंट सही लिखा है। तो बढ़े हम क्या, उल्टा करें क्या क्वेश्चन सॉल्व? 17 18 19 20 में ही तो डाउट है लोगों को, है ना। चलो 17 उठाते हैं। क्वेश्चन 17, एक सेकेंड है। सेवनटीन, एक मिनट, क्या है 17 में? प्रूव दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द लाइन दिस टू द लाइंस दिस एंड दिस आर सेम। देखो, अगर आपने एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये बताया गया होगा आपको कि अगर दो लाइंस हैं पहले से, L1 एंड L2, है ना, तो इनके दो बाइसेक्टर्स होंगे, मतलब दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे, B1 एंड B2। एंगुलर बाइसेक्टर का ये डेफिनेशन सिखाया गया होगा, या आप कोई भी अपना बुकलेट ही निकाल लो, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो आपके पास हो वो उसमें पढ़ो आप डेफिनेशन, एस एल लोनी हो या कोई भी, आपको सिखाया गया होगा कि एंगुलर बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L1 एंड L2। हाँ या ना बताओ? मैं क्या बोल गया? आई डोंट नो व्हाट आई हैव रिटन इन द सॉल्यूशन, बट एज फार एज आई कैन कंक्लूड लुकिंग एट 17, कि आपको एक लाइन दिया गया है, लाइन क्या है? 7x माइनस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0, और बोला जा रहा है इस लाइन से जब भी परपेंडिकुलर मारेंगे, किस पे? दो लाइन्स हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 12x प्लस 5y इक्वल टू 7। ऐसा बोला जा रहा है कि इन दोनों पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो इक्वल होगा। ये कब पॉसिबल है? when this line, this is one of the bisectors, is one of the angular bisectors, is one of the angular bisectors। अब वो कौन एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब एक्यूट है कि ऑब्टूस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? is one of the angular bisectors between L1 एंड L2। तो आप आगे कर लोगे या करके दूं? देखो L1 को अच्छे से लिखा, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो -5 अपॉन अंडर रूट 3² प्लस 4² इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 12² प्लस 5²। तो इसको रीअरेंज जब करेंगे तो दो लाइंस मिलेंगे, वन ऑफ दीज लाइंस मस्ट बी दिस। सो कैन आई मूव ऑन? 17th इज क्रिस्टल क्लियर। आई डोंट नो मैंने क्या सॉल्यूशन में लिख रखा है, बट एक बार मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है अगर कभी बाय चांस मैंने कुछ कंफ्यूजिंग लिख दिया है, उसको नेक्स्ट टाइम सुधार के दिया जा सकता है। हाँ, मैंने यही लिखा है, क्लियरली दिस शुड बी वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स। हाँ हेलो सर, मुझे क्वेश्चन 2 से रिलेटेड डाउट था। हाँ, बोलो ना। सर, हम लोग को सर ने ना क्लास में एक एग्जाम्पल कराए थे, हम्म। सो वो एग्जाम्पल
कंफ्यूजन उस पे है तो हम डिस्कस कर लेंगे। सो भेजूँ मैं आपको हाँ व्हाट्सएप में भेजो व्हाट्सएप? फटाफट। भेज दिया सब। सर ये क्वेश्चन 17 आप प्लीज थोड़ा डिस्कस एक बार और मतलब शॉर्ट में कर सकते हैं? मैं डिस्कनेक्ट मतलब वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ हो सकता है मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा हो। नहीं सर मेरा इशू था। नहीं मेरे में भी लिख रहा है कि योर नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल। पता नहीं क्या हो जा रहा है ये शाम को, क्या 6 बजे क्या पनौती लग रहा है पता नहीं। ये हर तीसरे दिन होने लगा है पता नहीं। हाँ मैंने एग्जाम्पल रिसीव किया है व्हाट्सएप पे। आई थिंक योर नंबर इज 9773 से, राइट? या एग्जैक्टली सर। ओके सो शॉर्टकट वेक्टर्स प्रूफ। The sign of a1 a2 plus b1 b2 should be used for obtuse angle bisector. Okay. सो वो एग्जाम्पल में सर ने हम लोग को C1 C2 पॉजिटिव नहीं लिया है। सर I don't know सर मतलब क्या यूज कर रहे थे उस समय। I'll have to think too much on it, है ना? एक्चुअली सर मैंने पूरे असाइनमेंट का सम ऐसे ही सॉल्व किया हूँ जो सर की मेथड से। आई वाज नॉट नोन अबाउट इट। आंसर आ रहा है हाँ तुम्हारा? सर, सर और मैंने भी सर वैसे ही किया। एक एक दो क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ जहाँ पे मैंने जहाँ पे नेगेटिव लिया मैंने आपके सोल्यूशन से मैच किया तो मैंने मेरे आंसर्स रॉन्ग थे। बट जहाँ पॉजिटिव थे ना तो वहाँ पे आंसर्स करेक्ट थे। वहां तो करेक्ट होंगे ही ना। हाँ वहीं पे करेक्ट थे बस। अफड़ा वहां आ रहा है जहाँ एक पॉजिटिव था पहले से, एक नेगेटिव था, राइट? हाँ हाँ सर बोलो। सर मैंने अंशु सर के मेथड से ही किया, मुझे राइट आया सर। अब देखो मैं तो मतलब जो तुम्हें लिखा है ना वो एसएल लोनी बुक वगैरह सब में ये सब मेथड दिया दे रखा है मतलब। वो मैं नहीं सर समझता इस पे ज्यादा इनकरेक्ट आना चाहिए सिचुएशन। सर मैंने मतलब पहला सम किया, फिर मैंने सॉल्यूशन चेक किया तो आपके सॉल्यूशन मतलब थोड़े डिफरेंट थे। तो फिर मैंने सिर्फ मतलब फाइनल आंसर निकाल के हर एक क्वेश्चन का चेक किया आपसे, तो मुझे सब राइट आया। बस सर 17 क्वेश्चन मुझे समझा नहीं सॉल्यूशन आपका, तो आपको 17 तो वापस। कहानी ही अलग है ना। 17th इज यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। आई विल कम टू 17th अगेन। ओके सर। सर एक ही डाउट है सर, वो वापस। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मुझे भी वही पूछना था कि हम लोग को C1 C2 पॉजिटिव कब लेना है। क्योंकि हम अंशुल सर के मेथड से किया, मतलब पूरा असाइनमेंट किया तो वो राइट ही आ रहा था। बस अब क्यों टेंशन ले रहे हो फिर? जो मेथड तुम्हारे दिमाग हाँ में चल गया उससे आंसर लाओ ना। आंसर हाँ आ रहा है ना फाइनली करेक्ट? हाँ, यस सर, करेक्ट आ रहा बस, था। है ना? तो मतलब देखो जिस मेथड में मैंने बार बार यही बोला शुरू में ही लेक्चर के, जिस मेथड में यू बिकेम मतलब यूज टू उसी को यूज करो प्लीज, हाँ है ना? ओके। अब मैंने तो ये मतलब आई डोंट नो बट इफ यू कैन डू यू हैव सम रेफरेंस बुक लाइक सेंगेज? नो सर, अभी PDF में ढूंढूं? नहीं मतलब अभी अभी मत ढूंढो। यू कैन सर्च इट लेटर ऑन। हाँ इवन इन यस सेंगेज वही। बुक, इवन इन सेंगेज बुक यू विल फाइंड जो मैंने टेबल बना के दिया है आपको, ओके। है ना? तो इट्स मतलब याद रखने के लिए आसान हो जाता है, बाकी और क्या है, अपना अपना तरीका है, ठीक है? यस सर। और भी एक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर पहचानने के तरीके सिखाए गए होंगे क्लास में, ऐसा नहीं है? नहीं सर, वो बट आपने जो बताया वही मेथड सर का था। बट सर ने इतना ये नहीं बताया था कि C1 C2 पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। ओके अच्छा, एक मेथड ये भी सिखाया गया होगा एक्यूट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर खोजने का कि आप डिस्टेंस निकालो किसी एक बाइसेक्टर से दोनों लाइंस का, किसी एक लाइन से, सॉरी, दोनों बाइसेक्टर का जो डिस्टेंस ज्यादा है वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। नहीं सर, एक ऐसा मिनट नहीं। देखो ना, तो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करो ना अपना, खुद से सोचो ना कि और क्या मेथड हो सकता है, और क्या तरीके हो सकते हैं। See, these are two lines। मैं 17th क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की दोबारा कोशिश कर रहा हूँ, उसी के बहाने मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन में। और ये एक एंगुलर बाइसेक्टर है, चलो B1। अब कहाँ है वो बंदा जो बोल रहा था अभी बिल्कुल नहीं समझ आया आपका सॉल्यूशन? मैंने तो इलेबोरेट किया है बट फिर इलेबोरेट कर रहा हूँ, तो अब की बार ध्यान से सुन लेना। हाँ
हेलो, अब बोल ही नहीं रहा। हेलो, हाँ यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आवाज। अब सुनो कान खोल के, एंगुलर हाँ सर। बाइसेक्टर का डेफिनेशन याद है तुम्हें? हाँ नहीं सर। तुम मतलब मजाक ही कर रहे हो फिर। सर वो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट एंगुलर बाइसेक्टर ये तो डेफिनेशन हो गया, छोटे 5वीं क्लास के बच्चे को सिखाएंगे वो डेफिनेशन हो गया। हाँ सर। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L1 and L2 is the angular bisector, is the angular bisector between L1 and L2। ये बात खोपड़ी में गया। तब अगर मेरे पास दो लाइन्स है L1 और L2, तो L1 L2 से हमेशा सेम डिस्टेंस मेंटेन करने वाला, हमेशा सेम सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस मेंटेन करने वाला क्या कहलाएगा? एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर। अब 17th क्वेश्चन को दोबारा पढ़। Prove that the length of perpendiculars drawn from the point of the line to the lines। तो कैन यू कंक्लूड कि जो लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम L1 एंड L2 इज द एंगुलर बाइसेक्टर बिटवीन L1 एंड L2, मैंने डेफिनेशन दिया, इसका उल्टा राह चलना कह रहा है वो क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ हाँ सर बराबर। हाँ या ना? मतलब वो कह रहा है कि इस यस सर। लाइन से जब भी डिस्टेंस मेजर करोगे इन दोनों पे तो सेम आएगा। सेम क्यों आएगा? अगर ये अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर है तभी आएगा, इट मस्ट बी वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स, अदरवाइज क्यों आएगा सेम? यस नहीं आ सर सर सकता ना। मुझे। हाँ हाँ अब सर क्या किया समझ गया। मैंने? अब क्या किया, एंगुलर बाइसेक्टर निकाला L1 L2 का। यस सर। तो एंगुलर बाइसेक्टर निकाल के दो 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 वैल्यूज आएंगे ना यहाँ पे तुम्हारे पास। हाँ सर फिर वो साइन पता करेंगे ऑब्ट्यूज का अरे कौन नहीं, सा है। साइन पता करने की जरूरत नहीं, एक बार प्लस लेके फ्लो कर जाओ, एक बार माइनस लेके, हाँ सर। एक पक्का ये वाला मिलेगा। एक पक्का कौन वाला मिलेगा? हाँ ये वाला। ये वाला। और जब मिल गया तो प्रूव हो गया ना हाँ कि दोनों एंगुलर बाइसेक्टर। यस सर। कि it is one of the angular bisectors between L1 and L2, that's why the perpendicular distance from any point on this line to the two सेम होगा। L1 and L2 must be same। हाँ यस सर यस सर। सर समझ गया सर, सर ये डेफिनेशन नहीं मालूम था। अब ओके। देखो, अब कई लोग बोल रहे थे कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं एंगुलर बाइसेक्टर को पहचानने के, तो ये सब लेंदी तरीके हैं, इसीलिए हो सकता है आपको क्लास में बताया नहीं गया, क्यों इतना रिसर्च कौन करेगा बैठ के एग्जाम में। बट हम हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। चलो, इतना तो कंक्लूड कर लिया होगा कि बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2 ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। कौन है वो जिसने अभी बोला था कुछ तो कि दूसरा मेथड नहीं आता मुझे? दूसरा मेथड थोड़ा सा तो सोचना सीख लो सब लोग। B1 एंड B2 परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, ये बात सबके खोपड़ी में है। अब चलो, यस सर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर यहाँ बना रहा है θ1 और ये बना रहा है θ2, तो हम क्या बोलेंगे? θ1 प्लस θ2 कितना है? 90 डिग्री। हाँ सर हाँ। अच्छा, अगर θ1 एक्यूट है तो L1 पे एक पॉइंट ले लेते हैं, L1 पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ले लें। यस सर। तो इस पॉइंट से बाइसेक्टर 1 पे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बाइसेक्टर 2 पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे, उनमें कौन डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए? सर सर ज्यादा क्यों होगा सर? क्यों नहीं ज्यादा होगा? अगर θ2 ज्यादा है θ1 से हाँ तो हाँ। P2 ज्यादा होगा। P2 ज्यादा होगा सर P2। और P जो ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, और जो कम हाँ होगा वो यस सर। एक्यूट बाइसेक्टर है ना? तो कई बार ये भी सोचते हैं लोग, यूज करते हैं। और क्या करते हैं लोग वो भी बताता हूँ। जैसे यस सर। क्या किया, कुछ नहीं फालतू दिमाग लगा, प्लस साइन के साथ फ्लो कर गए। किसके साथ फ्लो कर गए? प्लस। प्लस साइन के साथ। उसका किसी भी लाइन के साथ L1 या L2 के साथ एंगल निकाला, tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करके। हाँ सर। क्या निकाला? एंगल निकाला। एंगल।
अगर वो एंगल का tan थीटा लेस देन 1 है, मतलब हमने कौन सा बाइसेक्टर उठाया था? एक्यूट बाइसेक्टर। अच्छा ओके सर। tan थीटा 1 लेस देन 1 implies B1 एक्यूट is है। एक्यूट एक्यूट। बाइसेक्टर। यस सर। क्योंकि एक्यूट एंगल का जो आधा होगा वो 45 से कम होगा। हाँ हाँ सर हाँ। tan theta 2 more than 1 will imply B2 is obtuse bisector। यस सर हाँ। तो ऐसे ही लोगों ने बोला तो मैंने सोचा चलो, अगर ये याद नहीं है तो ये, मगर डू यू थिंक ये मेथड्स प्रैक्टिकल मेथड्स होंगे? ये बड़े लेंदी जाएंगे, तो हम इनको हाँ प्रेफर सर नहीं हाँ। करते हैं। हम इसीलिए A1 A2 प्लस B1 B2 वाला प्रेफर करते हैं फटाफट। क्लियर सबको? यस सर। चले आगे। यस सर। अब मैं समझता हूँ 17 तो बहुत ही क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इट वाज सिंपली यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। अब बताओ किसी को तकलीफ इसमें? नहीं ना? 18 में बढ़े आगे। 17 18 19, मुझे लगता है यही यही डाउट्स हैं, बाकी में डाउट्स नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन 18 में बढ़ते हैं। 18 में क्या तकलीफ है, कोई बताएगा? मतलब एनीबडी हु इज फेसिंग तकलीफ है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल whose sides are this। अच्छा, अब देखो यहां मैं आपको मैंने शायद से पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन का फंडा यूज कर दिया होगा सॉल्यूशन में। वो फंडा सीख रखा है क्या आप लोगों ने? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। देखो मतलब अगर सीख रखा है तो हम वो मेथड करेंगे जो मैंने सॉल्यूशन में करके दिया है, उसी का मतलब, और कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। सॉल्यूशन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अदरवाइज आई विल टीच यू सम, या आप खुद भी कर सकते हो कि गेट ऑल द वर्टाइसेस तो ला सकते हो, देन गेट साइड लेंथ्स। आप में से कोई मुझे बताएगा इफ यू हैव डन पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन फंडा अभी, और अभी नहीं किया है तो जब वो फंडा कर लेंगे तो उस पर भी डिस्कशंस होंगे, तब मैं ये एग्जांपल दोबारा ले लूंगा। क्योंकि क्या होता है, मैं बस थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो ये ट्रायंगल का एंगल है, लेकिन हमें सपना थोड़ी आ रहा है कि एंगल ए ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट। मतलब ट्रायंगल के लिए ए एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस भगवान जाने। अब क्या होता है कि जब इन सेंटर खोजते हैं तो इंटरनल बाइसेक्टर की बात करते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर। तो जब हम इस एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे, मतलब AB और AC का, तो एक बाइसेक्टर यहां जा रहा होगा और एक बाइसेक्टर इंटरनल वाला बन रहा होगा। एक्सटर्नल बाइसेक्टर के सेम साइड पे वर्टेक्स B और C होगा, इंटरनल बाइसेक्टर के अपोजिट साइड पे वर्टेक्स B और C होगा।
मैं लिख इसलिए दे रहा हूं कि जब आप पढ़ लोगे वो फंडा तो मजा आएगा आपको समझने में। क्योंकि दो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर मिल गए तो तीसरे की जरूरत थोड़ी है ना। सॉल्व द टू बाइसेक्टर्स टुगेदर, सॉल्व द टू बाइसेक्टर्स टुगेदर टू गेट द इन सेंटर। नहीं तो जो ऊपर मेथड दिया है लेंदी मेथड उसका यूज करो। ठीक है, आई एम श्योर कि ऊपर वाले मेथड से सबका आंसर आ रहा होगा, क्योंकि ये मेथड तो आप लोग को आता ही है। So don't worry if not done, it will be taught in the class. Why are you worried? I'm sure the method 1 is working in your favor because you know it very well. Yes. सर मेथड 1 से किया, पर सर ये आपने लिखा है कि the internal angular bisector of angle has vertices B and C on opposite sides of it. तो हमें पता कैसे चलेगा कि opposite side पे इक्वेशन देख के? वही टेस्टिंग सिखाया जाएगा ना, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पे, या पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन जो फंडा सिखाया जाएगा। हाँ सर, उसमें यही तो सिखाया जाएगा कि अगर ये लाइन है और बी और सी एक ही साइड पे है तो हम कैसे मैथमेटिकली जज करें, और ए एंड बी अपोजिट साइड्स पे हैं तो ये कैसे जज करें। अच्छा ओके सर, ये सिखाया जाएगा। इट विल टेक यू 1 मिनट टू जज इट। ओके सर, ओके सर, नॉट इवन 1 मिनट। समझ रहे हो? मतलब ये अभी स्किप किया तो चलेगा ना? हाँ, अभी मेथड 1 से करो ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। बी प्रैक्टिकल। जिस मेथड को सीख चुके हैं उस पर अपना दिमाग लगाओ, उसमें अपने आप को टेस्ट करो। हाँ सर। अब ये असाइनमेंट मैंने बहुत पहले लिखा था, जब फ्लैगशिप बैच या 3 ईयर बैच में स्ट्रेट लाइन, सॉरी 3 ईयर बैच में स्ट्रेट लाइन चल रहा था, जब तुम लोग का ट्रिगो चल रहा था ना, तभी लिखा था। तो होता क्या है कि किसी किसी बैच में कोई फंडा पहले हो गया, कोई बाद में हुआ, तो वो फ्लो में चल जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, चले आगे। एनीबॉडी अनकंफर्टेबल विथ मेथड 1? नहीं ना? चलें क्वेश्चन 19 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। Bisector of the angle between the lines this and this meet the x-axis respectively. ओके, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, अच्छा मतलब इन दोनों के बीच जो बाइसेक्टर बन रहे होंगे वो एक्स एक्सिस को पी एंड क्यू पे मिल रहे हैं, तो पी क्यू फाइंड करना है। तो तकलीफ क्या आ रही है? बाइसेक्टर्स निकाल लो। बाइसेक्टर्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं एक्स एक्सिस को, उसके लिए y 0 रख देना, पॉइंट्स मिल जाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। 19 में तकलीफ क्या आ रहा है? टेल मी, कैन एनीबॉडी टेल मी तकलीफ क्या है 19 में? क्या आंसर में मिस्टेक लग रहा है आपको आंसर की में? आई कैन सॉल्व अगेन, नो प्रॉब्लम। अरे जल्दी बताओ, रेज हैंड समबडी। हाँ, तुमको भी 19 में कंफ्यूजन आ रहा है? नो सर, हैंड लोअर। यार जिसने 19 में किया है एक बार तो रेज हैंड करो, तो मेरे को समझाओ तो सही, तब इन व्हाट एंगल आई हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो मेरे नजरिए में तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल मतलब कुछ नहीं करना है, आपके सामने दो लाइंस दे रखे हैं, दो लाइंस दे रखे हैं तो उनको अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। y माइनस रूट 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये L1 है और ये L2 है। क्या है L2? मतलब रूट 3y माइनस एक्स माइनस 3 रूट 3, है ना, इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस के बीच एंगुलर बाइसेक्टर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, y माइनस रूट 3x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3y माइनस x माइनस 3 रूट 3। आई सपोज मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। अंडर रूट 3 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया, वेरी इजी। सो वी हैव y माइनस रूट 3x माइनस 3 इक्वल टू रूट 3y माइनस x माइनस 3 रूट 3, और
y माइनस रूट थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू माइनस रूट थ्री वाई प्लस एक्स प्लस थ्री रूट थ्री। तो ये B1 और ये B2 बाइसेक्टर 1 एंड बाइसेक्टर 2 आ गए। तो बाइसेक्टर 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। ये अजीबोगरीब स्थिति है। तो मेरे हिसाब से रूट थ्री माइनस वन वाई, सब कुछ उधर ले चल रहा हूँ मैं, प्लस रूट थ्री माइनस वन एक्स, क्या बात है, सो सिंपल, प्लस प्लस थ्री माइनस थ्री रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा है इक्वेशन। अब मैं समझता हूँ कि रूट थ्री माइनस वन से हम डिवाइड कर सकते हैं। रूट थ्री माइनस वन से डिवाइड किया तो वाई प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ थ्री कॉमन लेता हूँ तो वन माइनस रूट थ्री आएगा, है ना। तो प्लस थ्री की जगह माइनस थ्री आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज बाइसेक्टर 1। किसी को तकलीफ? मेरे सॉल्यूशन में भी x प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो या x प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ऐसा तो एक आना चाहिए ना, वरना गलत हो गया होगा उस समय कैलकुलेशन करने में कुछ। हाँ आया है ना। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सब कुछ इधर ले आता हूँ। चलो वन प्लस रूट थ्री वाई, फिर इधर माइनस, तो माइनस वन प्लस रूट थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री रूट थ्री। अब रूट थ्री प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो y माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। मतलब सही तो लाया मैंने? एक मिनट, मेरे से कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो देखना। अभी अभी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं वो बराबर है क्या? एक मिनट, वन प्लस रूट थ्री वाई माइनस वन माइनस थ्री कॉमन, थ्री कॉमन ले लिया तो वन प्लस रूट थ्री। हाँ हो सकता है मैंने वहाँ पे कैलकुलेशन एरर किया होगा। तो एक लाइन तो मुझे मिला, हाँ तो एक लाइन मिलेगा एक्चुअल में ये y माइनस एक्स इक्वल टू थ्री, और एक लाइन मिल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू थ्री। अब ये दोनों लाइन कहाँ मिलेंगे एक्स एक्सिस को? वेरी मच अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक ऐसे जा रहा है 0,3 एंड मतलब y को 0 रखा तो x माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री कॉमा जीरो, है ना। यस, और इसमें y को 0 रखा तो x थ्री, है ना। y इक्वल टू माइनस, यहीं से जा रहा होगा ऐसे, तो x थ्री कॉमा जीरो। अब ये बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस तो 6 ही है। ओके, लेट्स से दिस इज p, दिस इज q फॉर यू। कोई कंफ्यूजन फाइनली इन दिस 19th क्वेश्चन? हाँ मतलब देयर वाज सम, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कैजुअल एरर था वो तो, क्योंकि पैरेलल दिख रहा था, वो देखने से भी लग गया पैरेलल कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्टर्स कैन नॉट बी पैरेलल टू ईच। चलें आगे, जल्दी बताइए। एनी अदर डाउट लेफ्ट? प्लीज कंफर्म मी। नो स्पेशल ट्रिक। ज़्यादा स्पेशल ट्रिक के चाह में जाओगे तो उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे और मिस्टेक करोगे, क्योंकि ट्रिक वगैरह ऐसी चीज़ है जिसके पीछे का रीजन समझ के सोचा तब तो अच्छा है, और बिना रीजन समझे किया और एग्जाम में कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो वो लेने के देने वाले सिचुएशन आ जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा हेवी टॉपिक भी है, एंगुलर बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइंस, ये सब जैसे जैसे अभी चैप्टर का एंड आ रहा है ना, वैसे वैसे थोड़े हेवी टॉपिक्स आएंगे। तो इनमें मेरा यही सजेशन है कि जो आपको क्लास में बताया गया है उसके अलावा इधर उधर ट्रिक्स वगैरह खोजने के पीछे मत पड़ो, उतना ही ट्रिक्स बहुत है। क्वेश्चंस को जेन्युइन मेथड से सॉल्व करो, करेक्ट आंसर विल गिव यू द अल्टीमेट कॉन्फिडेंस एंड एग्जाम में मार्क्स।
एनी अदर डाउट? आपने कौन से इंस्टीट्यूट से स्टडी किया था? अरे ये तो मेरे से व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, मैं कहाँ पढ़ता था, कोटा में पढ़ता था मैं तो। ये सब बातें मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, आप कितना पढ़ते हो ये मैटर करता है। सो एनी अदर डाउट लेफ्ट? इफ नॉट वी कैन क्लोज द मीटिंग। एंड बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन का भी जो क्लास में बताया गया है बिल्कुल वो याद कर लो, उसी से क्वेश्चन पक्का आपका आंसर आएगा। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लगता है अब कोई डाउट नहीं है।